Hello my viewers, welcome back to my channel, and in this video today we're going to start with your MCQ Marathon Class 12 CBSE Part 1 basically. जो आपकी Part 1 की बुक है वो मैंने इसके अंदर कवर कर दी है. I have covered 20 MCQs in this और मैंने सब chapters for Part 1 इसमें कवर करे हैं. So now let's get started and let's see that what all questions we have in this video. So the question is, find the greatest integer function f such that r tends to r given by fx is equals to x is 1 1 and on 2. If I just try to draw a graph of this question, इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा फॉर्म होगा? The graph is basically like this: close circle and then open, 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 and similarly over here also close circle and then open. Okay, if I want to check 1 1, so I know I can just do it by doing my horizontal line test. सो आई कैन जस्ट टेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, और मुझे पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इनफाइनाइट पॉइंट से कट हो गई है. सो देयरफॉर इट इज़ नॉट 1 1. सिंस 1 मार्कर है, सो हमें कुछ भी इसका आंसर लिखने की जरूरत नहीं है. सो इट इज़ नॉट 1 1. एंड फॉर ऑन टू जस्ट सी, मुझे पता है कि ये फंक्शन जो है मेरे पास, इस फंक्शन की हर बार देखो ना, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है. सो अगर मैं इसकी रेंज देखती हूँ फॉर दिस फंक्शन स्पेशली, सो इसकी रेंज क्या होगी मेरे पास? दैट वुड बी जेड. बट मेरा जो कोडोमेन है वो क्या है? इंटीजर, सॉरी रियल नंबर्स है. सो माई रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन. एंड इफ यू हैव सीन माई वीडियोज, सो यू नो फॉर ऑन टू फंक्शन रेंज शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू कोडोमेन. सो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू. सो the answer is neither 1 1 nor on 2. That is option number D is the absolutely correct answer. I hope it makes a sense for you all people. I hope this question must be clear. Moving ahead, let's do your next question. They all are very important, so please take a notebook, then start solving along with me. Please late कर video मत देखना. View it once you are trying to solve all the questions. Okay, now the function f such that r tends to r given by this is 1 1 on 2 and same condition है. मेरा fx क्या था यहाँ पर? 4 + 3 cos x. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखती हूँ तो cos x का डायग्राम कैसा होता है? cos x का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, करेक्ट है. अब वो कह रहा है 4 + 3, तो ऑब्वियसली देखो कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, बट हाँ कर्व मेरा ऐसे ही कुछ रहेगा. एंड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर मैं इसको ढंग से एग्जामिन करूँ तो ऑब्वियसली ना ये बहुत बार कट हो रहा है. सो नॉट 1 1 तो ये है मेरे पास, क्लियरली विजिबल है कि इट्स नॉट 1 1. ऑन टू के लिए लेट्स चेक कि रेंज और कोडोमेन सेम है या नहीं है. अगर सेम होगा तो ओके ऑन टू है, अगर नहीं होगा तो नहीं है. सो फॉर दैट आई कैन जस्ट सी कि मेरा जो कॉस है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है. वो मेरा लाई करता है बिटवीन 1 and -1. 3 से मल्टीप्लाई कर दो. सो -3 लेस देन इक्वल्स टू 3 cos x लेस देन इक्वल्स टू 3. 4 से ऐड कर दो. सो 4 - 3 लेस देन इक्वल्स टू 4 + 3 cos x लेस देन इक्वल्स टू 7. यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. सो ये तो 1 से 7 के बीच में बिलोंग कर गया. बेसिकली कहाँ बिलोंग करता है? इसकी जो रेंज है दैट इज़ 1 to 7. बट हमारे पास जो कोडोमेन है दैट इज़ योर रियल नंबर आर. सो ऑब्वियसली रेंज क्या हो गई इसकी? रेंज इज नॉट इक्वल्स टू योर कोडोमेन. So therefore I can say that it is neither 1 1 nor on 2. I hope the concept must be clear. Next question, a very 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 important question it is. If a set A contains 5 elements, okay, let's assume that set A contain 5 elements and set B contains 6 elements. Okay, these are the 6 elements, these are the 5 elements. Then the number of 1 1 and on 2. So let's start and make the image. तो मैं जब इमेज फॉर्म कर रही हूँ तो ऐसा कुछ हो गया. बट सिंस यहाँ पे 6 एलिमेंट्स थे तो यहाँ पे मेरे पास f जो है वो एम्प्टी रह गया. इफ़ आई वॉन्ट टू मैप माई f ऑल्सो, सो ऑब्वियसली इनमें से कोई वैल्यू ले सकता है. सो लेट्स टेक 3 इसकी वैल्यू है. अगर मैं ये ज्वाइन करती हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इट इज़ नॉट अ फंक्शन. ये ज्वाइन करते ही आई वुड से इट इज़ not a function, and when it is not a function I would say the answer is 0. That is the number of 1 1 and on to mapping from this would be 0. So option C was the correct answer for this question. Moving ahead, now it says me that the domain and range, काफ़ी simple question है. Now we are moving to inverse trigonometry function, and if you just see, you just need to find the domain and range. पहले sin inverse की domain range क्या होती है उस पर काम कर लेते हैं. So since we know that for sin inverse it is domain is -1 and 1. So -1 less than equals to sin inverse 2x एंगल से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा. द रेंज एंड डोमेन इज द डोमेन बेसिकली इज नॉट गोइंग टू चेंज. मुझे हाफ भी चाहिए तो हाफ से भी मल्टीप्लाई कर दो. सो बस डोमेन कितनी आ जाएगी मेरे पास? मेरी डोमेन होगी -½ से लेकर हाफ. दैट मीन्स बी और डी ऑप्शन तो यहीं पे कैंसिल हो गया. एंड फॉर रेंज वी नो
कि क्या होती है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, करेक्ट है। ये है मेरे पास साइन इनवर्स 2x की, और बस अब हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, दैट इज माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बस एग्जामिन करना था हाउ टू प्रोसीड विद द बेसिक कैलकुलेशंस। अगर बेसिक वर्किंग आते तो कोई डाउट नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डोमेन ऑफ एफ एक्स ऑफ दिस इज, देखो व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सो वी नो, हमने अभी जस्ट देखा है -1 से 1 है। डोमेन ऑफ tan इनवर्स एक्स इज योर रियल नंबर r, एंड डोमेन ऑफ secant इनवर्स एक्स इज -∞, -1 यूनियन 1, इन्फिनिटी। अब एक चीज़ देखो, मुझे इन सब की डोमेन क्या है, कंबाइन करनी है। सो वी कैन कंबाइन द डोमेन ओनली इफ, अगर मैं इन सब की जो डोमेन है उसका इंटरसेक्शन निकाल लूँ। दैट मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे इन सब का निकालना है इंटरसेक्शन। ओके, तो माई मोटिव विल बी कि मैं इन सब का इंटरसेक्शन निकालूँ। सो क्या होगा इन सब का इंटरसेक्शन, इफ यू जस्ट सी, यहाँ पर ये है, ये तो रियल नंबर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और यहाँ पर ये है। सो बेसिकली इफ यू जस्ट सी -1 एंड 1, मैं सिर्फ इन वैल्यू को इंक्लूड कर सकती हूँ। सो दैट मीन्स आंसर इज -1 एंड 1। मैं इस इंटरवल को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इन दो वैल्यूज़ को इंक्लूड कर सकती हूँ। दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस पूरे फंक्शन की मेरी डोमेन निकल कर आएगी। क्यों? बिकॉज -1 से 1 बीच वाली वैल्यूज पूरी ये इंक्लूड कर रहा है, और ये कॉर्नर पॉइंट्स भी इंक्लूड कर रहा है ना। ये और ये वाला पॉइंट इसने इंक्लूड किया। आर तो रियल नंबर है, छोड़ दो, इसने ये और ये वाला पॉइंट इंक्लूड किया। तो बस कॉमन पॉइंट कौन से, ये डॉट्स वाले जो है वो कॉमन पॉइंट था। तो दैट इज -1 एंड 1, सो ऑप्शन सी वॉज करेक्ट। Moving ahead, if P is a 3×3 matrix such that P transpose is equals to 2P plus I, where P dash is a transpose of P. अब ये मुझे ऑलरेडी दे रखा है, अब मुझे क्या निकालना है, लाइक P be a 3×3 matrix such that, okay, I just need कि what is the value of P basically. Okay, so let's take a whole transpose. So P transpose का transpose वो P आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। So 2P plus I का transpose. Okay, now just open the bracket. So P is equals to 2P transpose plus I. Now P transpose की वैल्यू ये थी, यहाँ पुट कर देते हैं। It would be 4P plus 2I plus I is equals to P है, तो यहाँ पे आकर आएगा 3P is equals to 3I. Okay, सॉरी, इट वुड बी माइनस, बेसिकली मैं यहाँ पे P -4P होता, तो इट वुड बी -3P इज इक्वल्स टू 3I, सो P इज इक्वल्स टू -I। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देखना था कि हाँ, अगर मैं डबल ट्रांसपोज लूँगी तो आई विल गेट P ओनली। ओके, बस ये कॉन्सेप्ट था। इफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स A, ओके, इज 2×3, 2×3, and wait a minute, sorry, this is your 2×3. Order of matrix B is 3×2, and order of matrix C is 3×3. Then which of the following is not defined? If you just see the option number A, we actually need to proceed by options one by one. C मेरे पास क्या है, 3×3 है। A है मेरे पास 2×3, प्लस B कितना है मेरे पास, B ट्रांसपोज है, सो बेसिकली ट्रांसपोज कर देंगे, दैट इज 2×3। अब अगर मैं यहाँ से इसको ऑब्जर्व करूँ तो आई नो यहाँ पे भी 2×3 है, यहाँ पे भी 2×3 है, सो आई कैन जस्ट राइट एज 3×3 A प्लस बी ट्रांसपोज 2×3। बेटा यही सेटिस्फाई नहीं हुआ, यही आपस में क्या है, आर नॉट डिफाइंड, दे आर नॉट डिफाइंड। सो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, और सारे के सारे क्या होंगे, डिफाइन होंगे। सो देयर इज नो टेंशन, बिकॉज इन देन इसका ट्रांसपोज क्या होगा, बी ऑप्शन में देखते हैं। सो दैट इज 3×2, सो 3×3 जस्टिफाइड हो जाएंगे, सारे ऐसे जस्टिफाइड होंगे, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही जस्टिफाइड नहीं होगा। वी आर क्वाइट लकी कि ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर निकल गया। ओके, इफ ए इज अ स्क्यू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, and if determinant of A is equals to X, then we just need to find the value of this. Always, always, always remember, a skew matrix of odd order has determinant equals to 0. When determinant is 0, that means I know that मेरा determinant of A क्या होगा, 0 होगा, which is equals to X. So therefore 2023 की power X, that is 0, क्या होगा मेरे पास, 1. So option D, that is 1, is the absolutely correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, डेरिवेटिव्स का बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने बहुत ही। इफ x इक्वल्स टू t² + 1, y इक्वल्स टू 280, देन d² y अपॉन dx² एट t इक्वल्स टू a इज।
लेट्स फर्स्टली ऑब्टेन योर डी एक्स अपॉन डी टी. तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ से 2t. सिमिलरली dy अपॉन dt, सो दैट वुड बी 2a. एंड नाउ आई नो आई जस्ट नीड टू फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. सो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, जिससे मेरे पास क्या आएगा dy अपॉन डी एक्स. पहले हम ये निकालेंगे. सो दैट वुड बी बेसिकली 2a अपॉन 2t. सो ये कैंसिल हुआ, a अपॉन t आ गया. एंड नाउ वी जस्ट नीड टू डू द डबल डेरिवेटिव. So that would be minus a upon t का square, and we just need to keep t equals to a. So that would be minus a upon a का square. So minus 1 upon a. That means option A is the absolutely correct answer. Always remember, आपको इसका डबल डेरिवेटिव नहीं करना है. You firstly need to obtain your dy by dx. Once you obtain your dy by dx, उसके बाद आप उठा के उसका डबल डेरिवेटिव करोगे एंड फिर आप अपनी वैल्यू पुट करोगे टू ऑब्टेन द करेक्ट आंसर. बहुत बच्चे यहीं पर उठा के डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर करते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग वर्किंग, बिकॉज फिर आगे भी चेन रूल लग जाएगा, विच इज़ गोइंग टू बी अ लॉट कॉम्प्लिकेटेड. ऑलवेज बेटर पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो एंड देन उसका डबल डेरिवेटिव करो. सेफर ऑप्शन है बहुत ही. आई होप द क्वेश्चन आर क्वाइट सिंपल एंड यू मस्ट बी लाइकिंग द कंटेंट विच आई ब्रिंग फॉर यू पीपल. Now next question, the function fx equals to x squared 2 minus x for x less than 1 and x greater than equals to 1 is differentiable, not continuous, neither continuous, not differentiable. Okay. अब देखो बेटा, इफ़ आई जो C1 पे मुझे वर्क करना है, अगर मैं देखती हूँ 1 माइनस एंड 1 प्लस पे, तो दोनों क्या है मेरे पास पॉलिनॉमियल है. पॉलिनॉमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूस, तो फंक्शन तो कंटिन्यूस होगा ही होगा. नॉट कंटिन्यूस स्टेटमेंट गलत है, नीदर कंटिन्यूस स्टेटमेंट गलत है. दैट मीन्स इनसे कोई है कि डिफरेंशिएबल पे चेक करना डिफरेंशिएबल है या नहीं है. फॉर डिफरेंशिएबल, जैसे ये मेरे पास 1 माइनस है और ये मेरे पास 1 प्लस है. अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, सो मेरा एफ डैश एक्स क्या होगा, बेसिकली लेफ्ट एफ डैश एक्स क्या होगा 2x होगा. 1 रख देंगे यहाँ पे तो आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा. सिमिलरली मेरा राइट एफ डैश एक्स क्या होगा, इट वुड बी -1. अगर मैं यहाँ पे 1 की वैल्यू रखूँगी तब भी आंसर -1 रहेगा. एंड दे बोथ आर नॉट इक्वल, सो दे आर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1. सिंपल क्वेश्चन था. एंड इफ़ यू वांट टू मेक द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, बेसिकली एक्स स्क्वायर है तो पॉलिनॉमियल एंड देन एक लाइन फॉर्म हो रही है, तो कुछ ऐसा एट x इक्वल्स टू 1. सो येस, ग्राफ के थ्रू भी हम बोल सकते हैं इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल. कंटिन्यूस है बिकॉज देर इज नो स्टॉप पॉइंट. लेट fx equals to mod of cos x, then f is everywhere differentiable, everywhere continuous and not differentiable, and then the conditions. cos x का ग्राफ कैसा होता है, बेसिकली द ग्राफ ऑफ cos x appears like this. ओके, बट यहाँ पे मॉड है, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू रहेगी. सो ग्राफ इज बेसिकली गोइंग टू अपीयर लाइक दिस. दैट मीन्स कि हाँ, ये ग्राफ जो है मेरा ऑब्वियसली कंटिन्यूस है बिकॉज एक स्टॉप बिना स्टॉप पॉइंट के बने जा रहा है. पर क्या ये डिफरेंशिएबल भी होगा, इफ़ यू जस्ट सी बच्चा, तो मुझे पता है कि इस पॉइंट पे इसकी जो वैल्यूज़ है वो डिफाइन नहीं होने वाली है. वैल्यूज़ क्या है, डिफाइन नहीं होगी. और ये क्या वैल्यूज़ है, ये π/2 है, 3π/2 है, -π/2 है. तो ये कब पॉसिबल है, लेट्स कीप योर n एज 0. या यहाँ पे अगर मैं n को 0 रखती तो 0, वरना मैं 1 रखूँगी तो पाई आ जाएगा. बट पाई पे तो वैल्यू डिफाइन है इसकी, इसलिए π/2 पे वैल्यू डिफाइन नहीं. लेट्स कीप इट एज 0 ओवर हेयर, तब π/2 आएगा. लेट्स कीप इट एज 1, तब मेरे पास 3π/2 आएगा. तो ये साफ दिख रहा है कि इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट दीज पॉइंट्स. सो f इज एवरीवेयर continuous but not differentiable at x equals to 2n plus 1 π/2 where n belongs to integers. Take a note of this please. काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में से एक था. ओके, moving ahead, very good question that we have. Find the value of k for which the function defined by fx equals to sin 1 by x if x not equals 0 and k if x is equals 0 continuous at x equals to 0. ये कह रहा है कि कंटिन्यूस है. कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f of 0 at that point. That means basically limit x tends to 0 minus fx is equals to limit x tends to 0 plus fx is equals to f0. Let's work on this part firstly. अगर मैं इस पार्ट पे काम करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx विच वुड बी बेसिकली लिमिट x टेंस टू 0 minus sin 1 by x which is basically limit
h टेंस टू ज़ीरो, साइन 1/0 माइनस एच, दैट इज माइनस एच, एंड साइन माइनस एक्स क्या होता है, वो तो माइनस रहता है. सो माइनस लिमिट h टेंस टू ज़ीरो साइन 1/h. Okay. Similarly, if I solve for my right hand side, so limit x tends to 0 plus fx, that would be limit h tends to 0 sin 1/h. अब देखो यहाँ पे sin 1/h है, यहाँ पे माइनस साइन 1/h है. इफ आई जस्ट टेक दिस फुल लिमिट एज m, तो यहाँ माइनस m है, यहाँ पर सिर्फ m है. क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकता है? कभी भी इक्वल नहीं हो सकते. सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट when it is equals to k. So therefore none of these is the correct answer for this question. काफ़ी अच्छे क्वेश्चन में से एक था और ये ऑलमोस्ट 3 बार आ चुका है CBSE में in the last 3 years. Very good question. Now then one more interesting question जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं. The function fx equals to 4 minus x square upon 4x minus x की पावर 3 is discontinuous at 1 point exactly 2.3 point. देखो अगर नॉर्मली बच्चे क्या करेगा, fx लिखेगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर तो विजिबल ही है और यहाँ से x कॉमन लिया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर. अब क्या ये और ये कट एंड 1/x आएगा, तो मैम x नॉट इक्वल टू 0 पर है ना, 1/x बचेगा. x नॉट इक्वल टू 0 पर मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस ही, मतलब जब भी मेरा x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा. दैट मीन्स एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट. बट नो, मैं इसे कब कट कर सकती हूँ? व्हेन आई कैन से दैट x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2 एंड -2. अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू होगी तो वो कट नहीं हो सकता. दैट मीन्स वी बेसिकली हैव 3 पॉइंट्स, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट्स. ये क्या है? ये एग्जैक्टली डिसकंटिन्यूस है एट 3 पॉइंट्स पर. दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. 1 मार्कर्स में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको क्लेवर होना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए. ओके, सो x नॉट इक्वल्स टू 2 -2 एंड x नॉट इक्वल्स टू 0. इस पॉइंट पे क्या है? ये डिसकंटिन्यूस है. मूविंग अहेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये लास्ट ईयर से थोड़ा ट्रेंडिंग में आया है और इस बार समय पेपर में क्वेश्चन भी ये वाला देखने को अपीयर हुआ है. एंड लास्ट ईयर ये बहुत ट्रेंडिंग में था. अदरवाइज दिस इज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड मैथ्स. ये प्योर मैथ्स में कभी था नहीं ऐसा क्वेश्चन. द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x. लेट्स टेक दिस पार्ट एज u एंड दिस पार्ट एज v. हमें क्या बोल रहा है वो निकालने का? बेसिकली du/dv निकाल के दिखा दो. सो लेट्स पुट योर x एज cos थीटा. तो मेरे पास क्या बनेगा फॉर योर u? बेसिकली cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट वुड बी बेसिकली योर cos इनवर्स cos 2 थीटा एंड दैट वुड बी योर 2 थीटा. यहाँ तक आ गया. सिमिलरली लेट्स सॉल्व फॉर v. इट वुड बी योर cos इनवर्स cos थीटा विच वुड बी इक्वल्स टू थीटा. दैट मीन्स u इज इक्वल टू t और ये थीटा किसके इक्वल है? v के इक्वल. डेरिवेटिव कर देते हैं यहाँ पर. सो du/dv, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2 इंटू 1. दैट मीन्स मेरा आंसर क्या आएगा? du/dv का 2 इज द करेक्ट आंसर. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सिंपल था. आई होप क्लियर भी होगा. इफ यू वॉन्ट टू टेक एनी स्क्रीन शॉट्स प्लीज लेट मी नो. In the end, I will just show one slide so that if you want to take a screenshot, you can take a screenshot. If fx equals to a, x minus cos x is strictly decreasing in R, then a belongs to. a कहाँ belong करेगा? Decreasing की बात कर रहे हैं, so let's obtain the derivative. a is constant as it is. 1 minus cos क्या होगा मेरे पास? डेरिवेटिव के लिए प्लस साइन एक्स. अब देखो 1 प्लस साइन एक्स है. साइन एक्स मुझे पता है, साइन एक्स की रेंज क्या है मेरे पास? -1 से 1 है. 1 ऐड कर दोगे तो 0. साइन एक्स 2 पहुंच जाएगा. दैट मीन्स ये यूनिट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी. एंड वी नीड टू शो दैट द ग्राफ इज डिक्रीजिंग, सॉरी द फंक्शन इज डिक्रीजिंग. फॉर डिक्रीजिंग वी नो दैट जब ये पॉजिटिव है सो ए नीड्स टू बी लेस देन 0. और ए कब लेस देन 0 होगा? व्हेन इट्स गोइंग टू बिलोंग फ्रॉम -∞, 0. तब वो क्या होगा? लेस होगा. सो -∞, 0 इज द करेक्ट आंसर. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा होगा. 110% श्योर. A wire of length 20 centimeter is bent in the form of sector of a circle. The maximum area that can be enclosed by the wire is. The length of wire 20 centimeter. Okay, if this is a sector that we have, is bent in the form of sector of a circle. The maximum area enclosed by the wire is. Let this be R. अगर तुम एक चीज़ देखो, कोई एक लेंथ है इस फॉर्म में. सो अगर देखते हैं तो L + 2R किसके इक्वल है? 20 के इक्वल है ना. लेंथ + 2 रेडियस.
बिकॉज लेंथ, वायर ऑफ लेंथ था ना, इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना. सो क्या होगा, L प्लस 2R इज इक्वल्स टू 20. ये आ गया. नाउ हाउ टू ऑब्टेन एरिया. जिस एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे सुनना, एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, विच आई कैन रीराइट दिस एज A अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360. यहाँ पे लेंथ की बात की गई है, तो आई वॉन्ट समथिंग इन द फॉर्म ऑफ लेंथ ऑल्सो. Yeah, I want area in the form of length itself. So length of an arc would be theta upon 360 into 2 pi r. तो यहाँ से भी हम लोग थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच वुड बी बेसिकली इक्वल्स टू L अपॉन 2 pi r. इक्वेट देम इक्वल. So A upon pi r square is equals to L upon 2 pi r. Cancel, 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 cancel. तो यहाँ से मेरे पास क्या है, A would be L r upon 2. I got one of the best relation that we have for length of arc, radius upon 2 is equals to area of the sector. ओके, यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता है, कुछ मत करो. यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L would be equals to 20 minus 2R. Put this value over here. So A would be equals to 20 minus 2R into R upon 2. सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा इससे, 10R माइनस में आएगा मेरे पास r square. Now please let's do the derivative with respect to r. So that would be 10 minus 2r. Keep it equals to 0. So 10 minus 2r, we got the value of r which is equals to 5. जब मुझे मेरा r की वैल्यू मिल गई है, let's keep the value over here to obtain the value of L also. I hope question interesting लग रहा होगा. So L would be 20 minus 2 into 5, that is 10. And now I just need to obtain the maximum area. If you want, you can obtain the double derivative also. A double dash, that is basically your minus 2 which is less than 0. Less than 0 का मतलब क्या है, maximum value is going to appear. So maximum value आएगी when your r is equals to 5 and L is equals to 10 enclosed by the wire. So L भी है, R भी है, value put करो, आंसर निकालो. So 10 into 5 upon 2, 5 and 5 cancel, that is 25 square centimeter. Interesting question. I hope सबको clear होगा. अच्छे question में से एक था ये. Okay. Next question. The interval in which y equals to x square e की power minus x is increasing is in this intervals. Increasing देखना तो पहले dy by dx निकाल लेते हैं यहाँ से अपना using the product rule. So 2x into e की power minus x plus x square e की power minus x minus 1. Now as we know, if we want to simplify this, e की power minus x bracket 2x minus x square, which can be written as e की पावर minus x x into 2 minus x. ये आ गया मेरे पास. मुझे पता है e की पावर minus x यहाँ पे ज़रूर है, यहाँ माइनस ज़रूर है, बट इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव. एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज पॉजिटिव. अब देखते हैं इस पे फंक्शन क्या होगा, 0 and 2. If I just put any value which is less than 0 minus 1, so यहाँ पे नेगेटिव माइनस माइनस पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव. तो ऑब्वियसली बाय वेवी कर्व मेथड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. इंक्रीजिंग कब है फंक्शन, फ्रॉम 0 से 2. दैट मीन्स ऑप्शन डी, 0 से 2 जो था वो फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग था. सिंपल क्वेश्चन लगा होगा बहुत. वेरी नाइस क्वेश्चन. द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू tan x माइनस एक्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड वट एवर. So just obtain f dash x, that is secant square x minus 1. Now what is the range of secant x? That is minus infinity comma 1 union 1 comma infinity. करेक्ट है. secant square तो सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा, so that would be 1 comma infinity, है ना. 1 comma infinity क्या आ गया, secant square x आ गया. अब देखो मुझे पता है it is starting from 1, secant square x less than equals to infinity. माइनस 1 कर दो, infinity minus 1 would be infinity obviously. ये एज इट इज रहेगा एंड 1 minus 1 is 0. तो ये फंक्शन क्या है, तो 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, दैट इज इट इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन. इट इज़ ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. इट कैन नॉट बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन बिकॉज द वैल्यूज आर ट्रैवलिंग फ्रॉम 0 to infinity. टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज. Now let's move towards the next question. This is the last question for today's session. This is the 20th question that we're going to do. If
1 minus tan theta 1, 1 tan theta minus tan theta 1 का इन्वर्स एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी. पहले इसका इन्वर्स निकालते हैं तो क्या आएगा 1 अपॉन नाउ 1 माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा. इसका एडजॉइंट बिकॉज वी नो ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. सो दैट वुड बी बेसिकली 1 माइनस tan थीटा 1. कुछ नहीं करना होता, इन दोनों को उल्टा एंड इन दोनों के सिर्फ साइन चेंज करने होते हैं. ये आ गया. दिस पार्ट एज इट इज रिटन ओवर हेयर बिकॉज अब हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे. tan थीटा एंड दिस इज 1. सो 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ओके, सिंपल था. देन 1 का माइनस tan थीटा दैट इज माइनस 2 tan थीटा. यहाँ पे क्या आएगा 2 tan थीटा. सिर्फ सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ. आई एम एक्सपेक्टिंग तुम लोग को इतना आना चाहिए. इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई दिस इनसाइड इट वुड बी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज बेसिकली इक्वल्स टू योर cos 2 theta. Similarly minus 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, that is minus sin 2 theta. Then we have 2 tan theta upon 1 plus tan square theta sin 2 theta and this is your same as cos 2 theta. उठा के इसको हम किससे कंपेयर करेंगे विद दिस मैट्रिक्स टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ a एंड b. ओके, देखो माइनस एंड माइनस कट भी जाएगा. सो a कितना है, सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों कंडीशंस. a इज cos थीटा एंड b कितना आएगा, यहाँ माइनस एंड माइनस कैंसिल और यहाँ पे तो है ही नहीं. सो b इज साइन थीटा. दैट मीन्स a इज cos 2 theta and b is sin 2 theta. So option number B is the absolutely correct answer. And that's it for today. I hope you must have liked the lecture. Take a screenshot, hurry up class. Okay, I know ये limited questions से पहले please इतने कर लो. I'm soon going to bring more questions, more things for you people ताकि आप और अच्छे से पढ़ाई कर सको. बट अभी के लिए इतना अच्छे से करके जाना प्लीज़. इन द नेक्स्ट इन आई थिंक 1 or 2 days बाद के बाद मैं पार्ट 2 इसका बहुत जल्द डाल दूँगी. सो प्लीज़ गिव इट अ हिट, like, comment and please share my video to all the 12th who are struggling in mathematics and want some 1 markers practice. It is going to be very helpful. Take a look. Okay, if you want you can just take a very screenshot and you can just check the answers. If you're still unable to take a screenshot, please comment below. I'm going to upload the answers. Thank you so much. I'm just quickly showing the answers so that if anyone wants to take a glimpse can easily do that. Okay, simple question था, ज़्यादा कुछ मुश्किल था नहीं इसमें. So now thank you so much everyone. Meet you in the next class. Till that, bye bye, take care and please study hard. Thank you so much. Bye bye kids.